हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ ब्लेस मी। और जो लोग दोबारा वापस आ रहे हैं तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट आप लोगों का जो भी सपोर्ट रहता है, जो भी रिस्पेक्ट लव रहता है। आई रियली रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग दैट। आई रियली वॉन्ट टू डू दैट। आई रियली शो माई रिस्पेक्ट। माई गॉड, कितना कुछ बोलने का कोशिश कर रही हूँ। हाँ, और एक बात है, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि आप जैसे बेल आइकन दबाते हैं मेरी तरफ से वीडियो जब भी बनता है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाता है। आपको बार बार मुझे या तो फिर मेरी चैनल को ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। रही बात इस प्लेटफॉर्म की, दिस इज़ अ जनरल टैरो रीडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जनरल रीडिंग होते हैं जिसका 100% आपके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकता है, बट जितना रेजोनेट होता है वो आप रख लीजिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी वो पार्ट किसी और के साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, यू कैन कम टू माई चैनल। मेरी नंबर जो दिया हुआ है चैनल पे, व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपका सारा डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करो। बट एक बात है, चार्जेबल है। पर्सनल रीडिंग्स आर ऑलवेज चार्जेबल, ओके। तो अभी या इस चैनल की कुछ नियम बदलने वाले हैं। मतलब अभी जैसे मैं वीकली बेसिस में रीडिंग्स करती थी, नाउ अभी टाइमलेस या तो 15 डेज़ या तो 1 मंथ बेसिस में करूँगी। टाइमलेस क्यों है? क्योंकि कभी कभी ऐसी मैसेज मैंने देखा है खुद कि मैसेज तो आ जाते हैं और वो मैसेज 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता है, तो लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या तो फिर मैचिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने बहुत बार अपने साथ भी देखा है इसको कि जैसे मैंने मैसेज देखा वो मैं देखती हूँ या तो मैसेज कभी हो चुका है या तो होने वाला है। मैंने देखा 1 हफ्ते का रीडिंग है बट इट इज़ हैपनिंग आफ्टर 25 डेज़। तो ये एक ना मिसमैच रहता है, दिमाग से उड़ जाता है और दिमाग में ना एक खालीपन होता है। मतलब लगता है कि इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैंने तय किया कि अभी से ना टाइमलेस टाइप का रीडिंग बनाएंगे। हाँ, 15 दिन का एक रीडिंग बना सकता है कि आपको 15 दिन में ऐसा ऐसा हो सकता है या तो होने का संभावना है। बट बेसिकली मैं आई एम ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स टाइमलेस रीडिंग। मैं टाइमलेस रीडिंग बनाऊंगी लियो, एरीज, सेजिटेरियस, कैंसर, हर एक साइन का, 12 ज़ोडिएक साइन का ही बनाऊंगी। तो इसीलिए आप लोग उस रीडिंग को फॉलो करने का कोशिश करिएगा और ये दिमाग में रखिएगा कि मैं अगर हफ्ते में बोल रही हूँ तो हफ्ते में नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि वो हफ्ते से बाहर हो जाए, हफ्ते के अंदर भी हो सकता है। अच्छा, सारा रीडिंग हर वक्त वाइस वर्सा होता है। सपोज़ मैं एरीज़ का रीडिंग कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ एरीज़ ऐसा ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथी, आपका पार्टनर वो ऐसा कर रहा है, वो उसका बिहेवियर के साथ आपका मैच हो रहा है। सो ये वाइस वर्सा हो सकता है। सो अभी मैं शुरू करूँगी, इसीलिए मैंने बता दिया जो भी सारे चेंजेस हो रहा है चैनल पे, प्लीज़ उसको दिमाग में रख के रीडिंग सुनिएगा, ठीक है। एंजॉय द रीडिंग। हेलो, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि रीडिंग, जी हाँ, जेमिनी का मिथुन राशि के लिए है। कि मिथुन राशि का जो रीडिंग है ये एनर्जी है 1 से 15 मई तक का। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोल दिया है कि अभी से मैं टाइमलेस रीडिंग क्या करूँगी। उससे क्या होगा ना, जब भी आपको रीडिंग तक पहुँचना होगा वो रीडिंग तभी आपके लिए होगा, उसका कोई फिक्स डेट नहीं रहेगा। तो अभी बट मैं ये बनाना चाहती हूँ कि मई का 1 से 15 तारीख के दरमियान आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है ये देखेंगे। तो मिथुन राशि वाले एक प्रेयर के साथ रीडिंग शुरू करते हैं, ओके। कॉल पर मैं स्पिरिट का है, कॉल पर मैं स्पिरिट का है, कॉल पर मैं स्पिरिट का है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शिव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, चलो स्पिरिट प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स। स्पिरिट प्लीज गिव मी 3 to 4 कार्ड्स फॉर मिथुन राशि। जेमिनी मिथुन राशि के 1 से 15 तक के एनर्जी को जानने के लिए प्लीज़ हमें 3 से 4 कार्ड दीजिए। कुछ ज़्यादा कार्ड हो गया, 1 सेकेंड, ये वाला लेंगे। नो, प्रोवाइड मी 3 to 4 कार्ड्स फॉर जेमिनी।
प्लीज़ 3 से 4 कार्ड दीजिए मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए 3 से 4 कार्ड दीजिए मिथुन राशि वालों के लिए। एक सेकंड, ये जो है, ओह वाओ, 2 ऑफ फायर, दैट मीन्स 2 ऑफ wands, 6 ऑफ वाटर एंड 8 ऑफ एयर। ओह वाओ, 2, 6 and 8. Okay. Gemini is a air sign. Okay, Gemini is a air sign. ये Gemini is a sword energy, air energy, मतलब दिमाग का एनर्जी है। और यहाँ पे देखिए आपका रीडिंग का शुरू में जो कार्ड है वो है 2 ऑफ फायर। 2 ऑफ फायर का मतलब है इट्स अ एरीज लियो सजिटेरियस का एनर्जी है ये। और ये एरीज लियो सजिटेरियस का जो एनर्जी है ये आपका अग्नि तत्व का है, फायर साइन का है। और यहाँ पे 6 ऑफ वाटर, दैट मीन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये पानी तत्व का है, जल तत्व का। और 8 ऑफ एयर मतलब 8 ऑफ सोर एनर्जी, दैट मीन्स आपका दिमाग में ये है। ये 8 के एनर्जी का जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये आपका दिमाग का सिचुएशन बता रहा है। जेमिनाई इटसेल्फ इज़ अ सोर्ड एनर्जी। तो अभी हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे क्या मीनिंग बोल रहा है। 2 ऑफ फायर का एक मीनिंग होता है जैसे यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, कुछ आने वाला है, कुछ का जैसे कोई चीज़ को लेके आप दुविधा में हो, आप इनडिसाइसिव हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो मिथुन राशि। आपको कहीं जाना है या तो फिर आपको किसी को रिलेशनशिप में एक्सेप्ट करना है, कोई भी विषय हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, बट आपका एक्सेप्टेंस नहीं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। दो या तो फिर यू आर वेटिंग फॉर समथिंग अराइविंग, कुछ आ रहा है सामने से, कुछ और अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ वाटर एक मज़ेदार कार्ड है। ये कार्ड में एक ऐसा तस्वीर और वाटर के अंदर एक दूसरा तस्वीर होता है, जैसे कि यू आर प्रेइंग टू द गॉड। आप 6 ऑफ कप्स लाइक यू आर लिविंग सम सिचुएशन, कोई सिचुएशन को छोड़ के आप निकल जा रहे हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कि आई एम सरेंडर्ड, जो होगा अभी देखा जाएगा, ऐसा टाइप का। एंड यू हैव योर ओन पोटेंशियलिटी, जो कि आपको समझ में आ रहा है। कोई अगर आपको इंसल्ट कर रहा है, कोई सिचुएशन में ऐसा है कि आपको इंसल्ट कर रहा है, आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा है, आप वहाँ पे क्यों रहना चाहोगे, आपको भी मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि उस सिचुएशन से निकल जाए, तो ऐसा ही कुछ है। 8 ऑफ एयर मतलब 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी। यू आर टोटली टोटली नहीं, यू आर ब्रूटली ब्रोकन। आपको अंदर से बाहर से दोनों तरफ से आपको जैसे तोड़ा गया है। आपकी मेंटल कंडीशन इज मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जैसे आपके हाथ पैर मुंह आँख सब कुछ बांध के आपको खड़ा कर दिया है एक जगह पे कि रहो यहीं पे खड़ा, जैसे यू आर टोटली डिपेंड अपॉन समवन। बट इसका एक अच्छा रिजल्ट भी होता है, इसका एक पॉजिटिव साइड ये होता है, जबकि हम लोग बाहर की दुनिया की तरफ से सॉल्यूशन ढूंढना बंद करते हैं, तभी जाके हमारी अंदर की जो दुनिया है वहाँ हम लोगों का दर्शन होता है, मतलब उस तरफ हम लोग का दृष्टि जाते हैं, उस तरफ हम लोग एक्टिवेट होते हैं, और तभी जाके हम लोग अपने अंदर आत्मा जो होते हैं उसका उससे कुछ लर्निंग हम लोगों को मिलता है। ठीक है, इनर अवेकनिंग जिसको बोलते हैं। चलिए अभी इसको क्लैरिफाई करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये तीनों कार्ड्स हम लोगों को बोलना क्या चाह रहे हैं। इट्स अ टॉरस कार्ड, हेरोफेंट। कुछ और कार्ड्स दीजिए जस्ट टू क्लैरिफाई। 2 ऑफ फायर, 6 ऑफ वाटर एंड 8 ऑफ एयर। प्लीज स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर मिथुन राशि, जेमिनाई, फॉर जेमिनाई। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लिए जो कार्ड्स निकले हैं उन लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए मुझे ऐसे कुछ कार्ड्स दीजिए ताकि मैं उन लोगों को क्लैरिफाई कर सकूं। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई फॉर माय व्यूअर्स। ओके, financial abundance, the queen of pentacles, the hierophant, the queen of pentacles, Gemini, 6 of, देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स है। ये मेमोरी के साथ ऐसा भी है कि इट्स अ पेनफुल मेमोरी, लाइक किसी ने आपको छोड़ा तो आप भी उसके याद में क्यों रहोगे। यू ऑल्सो लेफ्ट दैट पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा
यू नीड अ बैलेंस फ्रॉम दैट पर्सन ओनली, आपको जस्टिस भी चाहिए। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो हुआ है, अब दोनों एक ही पैटर्न के इंसान हो, बट समथिंग इज रॉन्ग। टू ऑफ फायर, दैट मीन्स एरीज, लियो, सजिटेरियस। सिक्स ऑफ कप्स मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एट ऑफ ईयर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे टॉरस है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कप्स एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये अगेन इट्स अ पेंटिकल एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जस्टिस, इट्स अ लिब्रा कार्ड, ये लिब्रा का कार्ड है। एंड दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स एरीज, लियो, सजिटेरियस। अभी मुझे ये देखना है कि आपका जो है तत्व, दैट इज यू आर अ जेमिनाई, एयर साइन का हो। आप दिमाग से सब कुछ सोचते रहते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस जेमिनाई, वर्गो जेमिनाई, टॉरस वर्गो लिब्रा, टॉरस वर्गो लिब्रा, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, सॉरी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। मैं क्या बोल रही हूँ, दिमाग खराब हो गया। अच्छा, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो कोई भी टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, किसी और ऐसा एक पेंटिकल एनर्जी के साथ आपका एक कम्बिनेशन हो सकता है। लाइक जेमिनाई के साथ कोई भी पेंटिकल एनर्जी का कम्बिनेशन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर फाइनेंस। अब जबकि आप फाइनेंस बहुत अच्छे सिचुएशन में हो, अच्छे सिचुएशन में, यू आर ऑलरेडी अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आपके साथ जिसका प्यार है दैट पर्सन इज अ किंग ऑफ पेंटिकल। बट कुछ यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ईगो का फाइट हो रहा है। यहाँ पे टॉरस है ऑलरेडी और यहाँ पे लिब्रा है। टॉरस, अगर मैं टॉरस ही पकड़ लूँ आपका एनर्जी को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग विद अनदर टॉरस, और आप जेमिनाई हो तो आप जिससे डील कर रहे हो दैट पर्सन कैन बी अ टॉरस। ओके, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इट्स अ टॉरस एनर्जी, आप भी टॉरस के कॉम्बिनेशन में हो, और कप एनर्जी भी है, वाटर साइन भी है यहाँ पे। ओके, स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओके, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और आप दोनों में बहुत दिन हो गया मिलना नहीं हुआ, और आप दोनों को बहुत याद कर रहे हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई तो ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण आप दोनों में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर वाइज नहीं, दिमाग का भी डिस्टेंस तैयार हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट लॉयल टू यू, जबकि वो पर्सन आपको सोचता है कि यू आर नॉट लॉयल टू यू, टू हिम और हर। बट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मेरे कार्ड्स कि दोनों बोथ आर लॉयल टू ईच अदर। अब दोनों के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो, और आप दोनों एक ही बात बोल रहे हो कि हम तो लॉयल है। अब भगवान तुम उसका दिखाओ, और वो सोच रहा है अरे हम तो लॉयल है, भगवान तुम उसका दिखा। अरे भगवान खुद ही बोल रहा है भाई दोनों लॉयल हो, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, बट बोथ आर वेरी मच करियर ओरिएंटेड। अब दोनों ही पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, दोनों का करियर बहुत इंपॉर्टेंट देते हो, दोनों ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि वेदर यू शुड गो फॉर अ, ये मैरिज के लिए भी हो सकता है, या तो इफ़ यू आर मैरिड एंड स्टिल वर्किंग टू अदर सिटीज़, कि जैसे आप दोनों शादी तो हो गया बट ये उसका गवर्नमेंट जॉब संभाल रहा है, ये इसका गवर्नमेंट जॉब संभाल रहा है 200 किलोमीटर कर, मतलब 100 किलोमीटर दूर। तो अभी क्या होता है, मिलना ही नहीं होता है, तो इसमें भी एक गलत फहमी पैदा हो रहा है। दोनों को कोस रहा है, वाई आर यू सो मच मनी माइंडेड, वाई आपको सिर्फ फाइनेंस का ही पड़ा है। बट मैं तो कहूँ कि दोनों ही फाइनेंस में पड़े हो। देखो, इफ़ यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, योर पार्टनर इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। इफ़ यू आर द हेरोफेंट एनर्जी, अगर कभी कभी तुम बोलते हो ना ठीक है चलो, मे बी समवन, आप दोनों में से कोई एक ना हो सकता है कि प्रोफेसर या टीचर हो सकते हैं, कोई एजुकेशन फील्ड में आप लोग काम कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान कभी कभी बोलते हैं कि चलो छोड़ते हैं, फिर हम दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करके ना एक घर बसाता है। बट दूसरा जो द सेकंड पार्टनर, दैट पर्सन इज़ वेरी मच इन वांट्स एनर्जी। नहीं अभी क्या, अभी तो पहले खुद को तो तैयार कर लेने दो, खुद का तो फाइनेंस को ठीक से खड़े हो जाने दो, अरे मतलब फ्यूचर तो ठीक से ब्राइट हो जाने दो, ये सब ऐसे कमांडिंग। बट दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोडक्टिव ऑल्सो। हाँ, ये पूरा गोल्डन कलर का, देखो हाथ में सनफ्लावर, सर पे ये इसका
ताज है और पूरा गोल्डन कलर का ड्रेस पहना हुआ. दिस पर्सन इज़ वेरी मच अबांडेंस, लाइक बहुत पैसे का है, इसके ऑलरेडी बहुत पैसे है. बोथ यू पीपल आर वेरी मच रिच, वेरी मच अबांडेंस, वेरी मच इन अबांडेंस. ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार की बहुत कमी है. दोनों का ही कोई पिछला अगर ब्रेकअप वाला सीन था, लाइक एक्स कुछ था, एक्स किसी के प्यार था किसी के साथ, तो आप लोग वहाँ से भी निकल नहीं पाए हो. कोई एक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्रॉस वॉचर्स, जो भी आप क्रॉस वॉचर्स देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है दैट इज़ यू हैड अ ब्रोकन रिलेशनशिप विद समवन एल्स, जिसका इफेक्ट बार बार आता है और उसी वजह से आप डरते रहते हो. आपको लगता है कि फिर से वही सेम चीज़ ना मेरे साथ हो जाए, और उसी सोच को ना बार बार दिमाग में बार बार दोहराते रहते हो बार बार. इसीलिए आप ना बार बार बोलते हो कि चले आओ मेरे पास आ जाओ, ये सब ख़त्म कर दो, हम दोनों एक ही रोज़गार से दोनों चला देंगे. बट क्या होता है ना, आजकल के बच्चे ना ऑल आर वेरी मच हाई एम्बिशियस. बहुत ही हम लोग के अंदर हाई एम्बिशंस रहते हैं, और हम लोग पढ़ाई करते हैं, इतना कुछ करते हैं. हम लोग का पेरेंट्स भी यही हम लोग को सिखाते हैं कि भाई अपने पैर पे खड़ा होना है, मम्मी पापा को देखना है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करनी है, देन यू कैन गो फॉर योर फैमिली. बट ये सब करने के चक्कर में ना मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर they can't enjoy their family life, they can't enjoy their loving husband and wife life. उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कब फिर ये वाला मतलब ये वाला रिश्ता फिर कब निभाएं. तो ये करते करते ऐसा हो गया, फिर बच्चे होने में भी देरी हो जाता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों का 4-5 साल का ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है एंड यू पीपल डोंट हैव एनी किड्स, तो यहाँ पे भी समस्या हो सकता है, प्रोडक्टिविटी में भी समस्या हो सकता है. और दूर रहने से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल कांट मीट फिजिकली, तो वहाँ पे भी एक डिससेटिस्फेक्शन और एक सेटिस्फेक्शन नहीं होने से क्या होता है ना, ये एक डिप्रेशन जोन में चले जाते हैं. बिकॉज हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ एक्सपेक्टेशंस, देखो हमारा दिमाग में जैसे एक्सपेक्टेशंस है, हमारे शरीर को भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहते हैं. एक एक वक्त में उसको कुछ कुछ चाहिए होता है. अगर हर वक्त शरीर मांग रहा है कुछ और आप उसको कुछ समझा रहे, अरे अभी नहीं बाद में, अरे अभी नहीं बाद में, ऐसा होता रहता है ना लॉन्ग डिस्टेंस में. ये अक्सर ऐसा ही होता है. ऐसे होते होते एक ऐसा हो जाता है कि कोई एक, दोनों में से कोई एक ना उस अट्रैक्शन से निकल जाता है, क्योंकि एवरीबडी कांट वेट लाइक. तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके वजह से शायद आप लोगों का बच्चा होने का भी एक प्रॉब्लम संभावना मुझे दिख रहा है. 6 ऑफ वाटर का और एक मतलब होता है जैसे यू आर मिसिंग योर पार्टनर. देखो यहाँ पे 2 बार एक ही कार्ड आया है, दैट मीन्स बोथ ऑफ यू आर मिसिंग ईच अदर. दोनों को बहुत मिस कर रहे हो. बट अगेन यू दोनों ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और अगर एक डिसीजन ले भी लेते हो ना, दूसरा वाला बोलता है अरे अभी नहीं, अभी पैसा चाहिए, ये आई एम सॉरी हिचकी आ गई, 1 सेकेंड. सॉरी, अचानक से बहुत देर से पानी नहीं पिए. तो यहाँ पे ना एक बार ठीक कर लो दोनों बैठ के कि सिर्फ पैसा कमाना है, सोसाइटी में अच्छा घर बनाना है, बच्चा हो ना हो उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग करना है, ये सब करना है, कि 2 पल एक साथ रह के ये प्यारा मोमेंट्स को जीना है. ये थोड़ा सा डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत मिसिंग लग रहा है. हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ अबंडेंस, देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंस, अ हेल्दी फाइनेंशियल स्टेटस, देयर आर बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस इज देयर. बट यहाँ पे मुझे प्यार नहीं दिख रहा है. क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे प्यार? मिसिंग ब्लैक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, दिमाग का दही, और ये इनडिसाइसिवनेस. आप अगर रोते हुए बोलते हो ना कि मैं हमसे और नहीं हो रहा है, आई एम कमिंग टू यू, वो बोलेगा रुको ना बस और कुछ दिन रुको, मैंने ना छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, हो जाएगा, बार बार तुम मत आओ, तुम्हारा फिर नो पे हो जाएगा. अरे मरने दो यार, क्या नो पे हो जाएगा? ये जो इसकी दर्द,
मुझे यहाँ पे ना फेमिनाइन एनर्जी दर्द बहुत दिख रहा है। देखो ये भी मिस कर रहा है, ये आदमी भी बहुत मिस कर रहा है, बट यहाँ पे देखो इसकी रोना, यहाँ पे देखो इसकी अकेले कुछ ढूंढते हुए, जैसे कुछ ढूंढ रहा है। होता है ना कभी कभी रात को आपको नींद नहीं आ रहा है एंड यू आर सर्चिंग फॉर योर पार्टनर, लाइक लगता है कि एक हग मिल जाए, बस एक टाइट सा हग करके ना हम सो जाए, यही ऐसा फीलिंग मुझे आ रहा है। और वहाँ पे बंदा सोच रहा है अरे इसका नो पे हो जाएगा तो सैलरी में तो डिडक्ट हो जाएगा, तो फिर कितना पैसा आएगा, यो लेके मरेगा तुम, हाँ पैसा लेके। आई नो बिना पैसे का कुछ नहीं होता, मुझे भी पता है, मैं भी पर्सनल रीडिंग करती हूँ पैसे के लिए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के ऊपर ही एक ज़िंदगी मतलब ख़त्म होते हुए देखना है। आई नो यू आर वेरी प्रैक्टिकल, दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, बट ओके, सो इट कैन हैपन कि आपका जो पार्टनर है उसका लिब्रा भी हो सकता है, उसके चार्ट में ना लिब्राज आर वेरी मच फाइनेंशियल ओरिएंटेड, वेरी मच मटेरियलिस्टिक, क्या बोलते हैं मटेरियलिस्टिक, उन लोगों के अंदर बहुत मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स है। तो हो सकता है कि योर पार्टनर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लिब्रा एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, और आप में भी हो सकता है कि यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ जिमिनाई एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या तो फिर आपके पार्टनर है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में से जिसके साथ लिब्रा है। Yes, okay, thank you so much spirit. Yes, Taurus Virgo Capricorn is the pentacle grounded energy, so आपका partner is the Taurus Virgo Capricorn along with the Libra and you are the combination of water sign and the Gemini. मिथुन के साथ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है और इधर पे है Taurus Virgo Capricorn के साथ Libra. Taurus Libra, yeah, correct. Taurus Libra combination, 100% Taurus Libra combination, and there is Gemini and Cancer Pisces Scorpio. मेरे ख्याल से Scorpio है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत अंदर से ऐसा ही लग रहा है जैसे स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है। बट वन थिंग आई शुड टेल यू, यहाँ पे देखो दो शुरू हुआ है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग का कार्ड है दिस इज अ फायर साइन एंड द एंडिंग कार्ड इज अ फायर साइन। यहाँ पे जो कि इंडिसाइसिवनेस दिखाई दे रहा है, जैसे वो एकदम अंधेरे में, वो अंधेरे जंगल से जा रहा है और दोनों साइड में दो रोशनी जला के रखे, सामने का रोशनी जैसे कि वो रास्ता देख पाए, पीछे का रोशनी ताकि कोई उसको अटैक ना करे, वो सेफ रहे, ऐसा पिक्चर में एज पिक्चर वाइज बता रहा है। और यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ वॉन्स इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव एनर्जी, जैसे मैंने बोला ना, बहुत लॉजिक अप्लाई करना, बहुत सही कर, मेरे ख्याल से कोई एक तो यहाँ पे जो भी आपका पार्टनर है जो कि टॉरस एंड लिब्रा का कॉम्बिनेशन है वो इनडिसाइसिव है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस इज़ द टोटल पर्सनालिटी ऑफ योर पार्टनर, टॉरस लिब्रा एंड टू ऑफ फायर, इनडिसाइसिव, इसको खुद को भी नहीं पता कि कल अगर ये कुछ बुरा इसके साथ होगा तो यमराज भी आएगा ना तो बोलेगा रुको इंसेंटिव लेना बाकी रह गया। सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। तो यही, और इधर पे देखो ये बहुत ज़्यादा दर्द में है रहे, ये मेमोरी दर्द, उल्टा पुल्टा सोचना, दिमाग का ख़राब हालत, और ऊपर से ना वो खुद को कठोर बना दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मिथुन राशि, आप धीरे धीरे खुद को ना कठोर बना रहे हो, खुद को एकदम से ना जैसे क्लोज द हार्ट चक्र को बंद कर दो, वैसे भी क्या रखा है, खोल के भी क्या फ़ायदा, ऐसा टाइप का आपका एक एनर्जी मुझे आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बोल रहे हो कि ठीक है चलो, दर्द सहते सहते ऐसा हो गया ना, नाउ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस एनर्जी, लाइक आपको लगता है कि इट्स ओके, चलो इससे अच्छा है कि मैं सन्यासिनी बन जाऊँ या तो सन्यास बन जाओ, ताकि मेरे को वो अंदर का चाहत बार बार मेरे को हिट ना करे और मुझे रोना ना पड़े। यू आर फियरिंग टू क्राई, आपको और रोने का मन नहीं कर रहा है, आपको डर लग रहा है कि हमको और नहीं रोना, जो हो रहा है होने दो, बस मेरे को अपने हाल में छोड़ दो, आई विल मैनेज माई सेल्फ। देखो क्रॉस वॉचर्स, मुझे आपको बोलना है, इफ़ इट इज़, अगर सच में आपका मिथुन राशि का ऐसा हालत है, दो पैसा कम कमा लो बट इसको ले जाओ अपने पास, वरना ज़िंदगी भर के लिए यू विल लूज़ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर को ज़िंदगी भर के लिए खो दोगे, नहीं मिलेगा। और ये
जिस एनर्जी तक जा रहे हैं जेमिनाई, आप जिस एनर्जी की तरफ चल रहे हो ना, सब कुछ बंद करने की प्लानिंग में है। बंद मतलब बाहरी दुनिया में कुछ नहीं, अंदर में ये अपना एक एक चक्र को अपने हाथों से बंद करना चाहते हैं। जैसे जो प्लेजर का चक्र होता है, जो कि हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, आई मीन सैक्रल चक्र होता है, उसको भी अपने हाथों से बंद करना चाहते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र को भी अपने हाथों, जो कि व्हील पावर को लेके काम करते हैं, उसको भी बंद कर देना चाहते हैं। फिर अपना हार्ट चक्र जो कि लव को डील करते हैं, वो भी अपने हाथों से बंद कर देना चाहते हैं। फिर वो खुद को जैसे ब्लॉकिंग कर देना कि ठीक है चलो, यू वॉन्ट मी टू अर्न मनी, राइट, फाइन, आई विल बी अ मशीन ऑफ अर्निंग मनी। वही होने जा रहा है। सो क्रॉस वॉचर्स, मैं आपको बोल रही हूँ, इसको इस हालत से निकाल लो, वरना ये ऐसा बाउंड्री लगा देगा अपनी चारों तरफ, और पैसा तो ये कमा लेंगे और सारा पैसा पकड़ के आपके मुंह पे मारेगा। फिर आपको ना आपको शायद कोई मतलब एक ज़िंदगी ख़राब होने वाले है। अरे मैं यही बताना चाहती हूँ, इसका ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, इसका प्यार से भरोसा उठ जाएगा, इसका पार्टनरशिप से, इसका ये जो जिस रोमांटिसिज्म से, जो पैशनेट लव, शी और ही वॉज ड्रिवन बाय द पैशनेट लव, वो एनर्जी इसके अंदर से जिंदगी भर के लिए गायब हो जाएगा। डोंट डू इट, डोंट मेक दिस पर्सन अ स्टोन। सारा बाउंड्री दरवाजे लगा के वो चुपचाप पत्थर की तरह बैठ जाए, ये मत होने देना, ठीक है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। 2 पल का प्यार कभी जी ले यार, ठीक है। चलो ओके, सो आई विल गो फॉर अ ब्लेसिंग कार्ड। एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर जेमिनाई। मिथुन राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। मिथुन राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। मिथुन राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। आयो, उड़ के चला गया, वाओ। वाइट एंजल, ancestor spirit, connect to your lineage, a family owned to or pattern can be healed now. Exactly, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दर्द जेमिनाई को मिल रहा है, ये दर्द उसके फैमिली में बहुत लोगों को मिल चुका है। सो ऑलरेडी शी इज़ अ wounded soul, एंड ये जो दर्द से वो गुजर रहे हैं ना, इनके जो मम्मी हैं, इनके जो पापा है, इनके जो फैमिली के पर्सन्स हैं ना, वो लोग समझ पा रहे हैं, और वो लोग उसको समझा रहा है कि ठीक है, और कुछ दिन देख लो, और कुछ दिन देख लो। अरे कुछ दिन करते करते 40-45 साल की हो जाएगी तो क्या कर लेगी, क्या देख लेगी फिर? जिंदगी का बचा ही कितना रहता है, आग झपकते ही साल गुजर जाते हैं। बताओ तो, अभी कोरोना के चलते हम लोग जैसे लॉकडाउन में स्लो डाउन हो गए और कुछ नहीं, बाकी वैसा का वैसा ही है वक्त का, है ना, वक्त अपने हिसाब से ही चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम यू आर गेटिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल रोम। वो लोग स्पिरिट से आपको जैसे मतलब आपको बोल रहा है, आपको मैसेज भेज रहा है कि एंसेस्टर स्पिरिट आपको बोल रहा है कि कनेक्ट टू योर लिनेज। आप इसको फिर से दोहराने मत दो, बहुत बार ये दोहरा चुका है, अभी इसको दोहराने मत दो, और खुद ऐसा कोई स्टेप लो ताकि आप रिकवर करो, आप खुद रिकवर करो, और खुद आपका रिकवरी, आपके फैमिली का ऊंस जो भी पिछले एजेस के है, जैसे हमारे पूर्वजों की जो भी दर्द है, उसको भी हटाने का कोशिश करो। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी यू विल गेट टू रिकवर ऑल योर लीनेजेस और ऑल योर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो भी सारे अपने पूर्वज है, सबका ये अगर अभिशाप है, ये अगर ऐसा ही था, तो इस सबका आप ना खुद धो पाओगे, साफ कर पाओगे। सो यू कैन हैव अ क्लिनजिंग थिंग, क्लिनजिंग पावर। सो उसको आप अप्लाई करो, ठीक है। सो जेमिनाई, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर इमोशंस, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज़, बिकॉज अभी कोरोना के चलते सभी लोग प्लीज़ घर में रहो, सेफ रहो, वेयर मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र, एंड डू वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर इन आवर सोसाइटी, फॉलो देम। खुश रहो बस। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।